बल जगदम्बा की कृपा से प्राप्त हुआ है। किसी के पास बहुत विद्वान है व्यक्ति, कोई संगीत में विद्वान है, कोई ज्योतिष में विद्वान है, कोई अन्य कई सब्जेक्टों में विद्वान है, तो लोग उसके पास बार बार आते जाते, बार बार उसको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति है विद्या की। और देवी भागवत कहती है कि किसी भी देवी देवता की हम आराधना करें, किसी भी देव को भजें, लेकिन उसके भीतर बैठी जगदम्बा को ही हम पूजते हैं। जगदम्बा ही पूजी जाती है क्योंकि वो साक्षात शक्ति है, और शक्ति हटा दी जाए तो शिव भी शव हो जाते हैं। कृष्ण से शक्ति निकाल दी जाती तो कृष्ण नहीं होते, राम से यदि शक्ति विमुक्त कर दी जाती तो राम पूजनीय नहीं होते। शिव यदि मृत्युंजय की शक्ति नहीं रखते तो शिव महादेव नहीं होते। सभी देवी देवताओं में, सभी जीवों में किसी में बोलने की शक्ति है, किसी को ऊंचा पद मिला है, उसके पद की शक्ति है, किसी को बहुत सुंदर रूप मिला है, तो ये भी मां भगवती की ही शक्ति। इसलिए ये शक्ति जीवन में किस प्रकार से मिले, उस शक्ति का हमें बोध कैसे हो, कौन कौन सी शक्तियां हैं जिससे मनुष्य जीवन सुंदर बनता है। तो देवी भागवत कहता है कि जीवन में 5 शक्तियां हैं हमारे लिए। सूर्य में जिस प्रकार से अगर तेज की शक्ति नहीं होती तो कोई नहीं पूछता, प्रकाश नहीं होता कोई सूर्य की उपासना करता, कोई कहता सूर्य भगवान है। चंद्रमा में शीतलता की शक्ति नहीं होती, कोई पूछता होगा कुछ, ऐसे तो बहुत है। तारों में यदि टिमटिमाने की सामर्थ्य शक्ति नहीं होती तो तारे किसी को अच्छे नहीं लगते। इसीलिए हम सभी को 5 शक्तियों से ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। इन 5 शक्तियों से एक भी शक्ति कमजोर हो जाती तो जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। कौन कौन सी है? देवी भागवत कहता है 5 शक्ति हैं। पहली है तेज शक्ति, दूसरी है निर्णय शक्ति, तीसरी है प्रतिकार शक्ति, द्रव्य शक्ति, चौथी प्रतिकार शक्ति, और 5वीं है आनंद शक्ति। और ये 5 की ही हम सबको बहुत जरूरत है। कोई कितना भी कहे कि हमसे बड़ा भजनानंदी कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई त्यागी नहीं, लेकिन इन 5 के बिना किसी का काम नहीं चलता। पहली शक्ति है तेज शक्ति। ये शक्ति जिसकी कमजोर होती है ना, तेज शक्ति यदि किसी की कमजोर हुई, ऐसा व्यक्ति जहां भी जाएगा उसको कुछ है ही नहीं। वो कितनी भी मेहनत करेगा, कितनी भी मेहनत करेगा, कितना भी सच बोले, कितना भी सत्य बोले, लेकिन उसके सत्य पे लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। वो अपनी बात अगर किसी से कहेगा ना तो उसकी बात लोग सुनेंगे भी तो बिल्कुल अवॉइड करके सुनेंगे कि हम तुमको जानते, सुन ही नहीं रहे। जैसे कभी कभी होता ना कि कोई आता है और लोग सब उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी तेज शक्ति बहुत अच्छी है, और जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कितना भी बोले, कितना भी गाए, कितना भी चिल्लाए, कोई प्रभाव नहीं है, तो मतलब कि ऐसे व्यक्ति की तेज शक्ति कमजोर हो गई है। और जीवन में प्रभाव का सभी को स्वीकार करते हैं। प्रभाव सबको चाहिए। कोई चाहता है कि मेरे धन का प्रभाव समाज देखे, कोई कहता है मेरी वाणी का प्रभाव देखे, कोई कहता है मेरे रूप का प्रभाव होना चाहिए, कोई कहता है मेरे पद का प्रभाव होना चाहिए। तो ये प्रभाव जो होता है ये तेज शक्ति से ही बनता है। अब ये बात अलग है कि किसी ने जगदम्बा की आराधना नहीं की, किसी ने कभी भजन नहीं किया, फिर भी उसको ये अनायास मिल गया, तो ये उसको भाग्य से मिला है। और भाग्य ये कहता है आज नहीं की तो कभी ना कभी पूर्व जन्म में तुमने की है, तुमने नहीं की तो जिस कुल में, जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, वहां पर तुम्हारे पूर्वजों ने उस शक्ति की आराधना की है जिससे तुमको ये तेज शक्ति प्राप्त हुई है।